श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय। सत्संग योग भाग एक उपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर भारतीय अनुवाद। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के जाकर समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बताते हैं। जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महतत्व से भी पर और ध्रुव है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अध्याय 2 वल्ली 1। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए वे बाहर ही देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं। तब कोई धीर अमृतत्व की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु होकर, अर्थात ढके हुए नेत्र बंद नेत्र वाला होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुख फेर कर आत्मा का दर्शन करता है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है। शीश आगे एक और है। वहां उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, और न वह विद्युत ही चमकती है। फिर अग्नि की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशमान होते ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा आएंगे तो बता दीजिएगा। ध्यान योग से दुखों का नाश करें। गुरु महाराज महर्षि संतसेवी परम जी महाराज की वाणी। जो बात ज्ञान की होती है उसको ध्यान से सुनना आवश्यक होता है। ज्ञान की बातों को ध्यान से नहीं सुनने से अज्ञान अज्ञान नहीं जाएगा और अज्ञान की दशा में दुख होना स्वाभाविक है। मात्र कथा से त्रैताप को व्यथा दूर नहीं होगी। यदि पहाड़ के समान पाप कई योजन तक फैला हुआ हो तो वह ध्यान योग से नाश हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग इसके अर्थ का विचार करें। ये मतलब समझाया गया है कि कितना भी दूर तक पाप हो तो नष्ट हो जाता है। मन का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। जिसके शुभ संस्कार हैं, संतों के संग है, वे अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अर्थात अच्छे संग पाकर उसको कर्म करते हैं, और बुरे संग पाकर मन अपकर्म करता है। मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्म बस कर, कह गए दास कबीर। इसका अर्थ है कि तन को रोककर मन से इंद्रियों को भोगते हुए मन में विषयों का बारंबार चिंतन से तन को रोकना दुस्साह हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक दिन कहे थे, ऐसी ऐसी गंदी बातें लोग के मन में उठती हैं कि यदि उन्हें कह दिया जाए तो मुंह नहीं दिखाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी रानी राणा सती के काली मंदिर पुजारी थे। रानी ने कहा कीर्तन गाओ। परमहंस जी भजन गाने लगे। रानी सती अपने मुकदमे को वापस मन में सोचने लगी। रामकृष्ण परमहंस ने
तो रानी के मुंह पर चकत लगाते हुए कहा, भजन सुनती हो कि मुकदमा करती हो? हर एक आदमी अपने अपने मन की बात जानता है। अनेक जन्मों के कुसंस्कार के कारण मन में बुरे कर्मों की भावनाएं उठती रहती है। 24 घंटे के दिन रात में विचार करें कि मन में कितने शुभ कर्म होते हैं और कितने अशुभ कर्म। बिन भये भगवान के जग में नाती नहीं, सोमती से तू अपने विचारों कही। मतलब एक सेठ थे, बड़े धनी थे, एक नंबर का सेठ और एक नंबर के धनी भी। जैसे वे एक नंबर के धनी थे, वैसे ही नंबर एक के कंजूस भी थे। हजारों मन अन्न का कारोबार करते थे। लोगों ने कहा, कुछ शुभ कर्म किया करो। सेठ अपने गोदाम के नीचे और सड़े अन्न को बटोर कर उनकी रोटियां बनाकर गरीबों में बांटने लगे। लोगों से उनकी ख्याति फैल गई। संयोग से उनकी पतोहू अपने नैहर से आई। वह धर्मपरायण थी, साथ ही वह ज्ञानवती और विद्यावती थी। यह देखती है कि ससुर जी सड़े गले अन्न के बंटवाते हैं, यह उचित नहीं। सोचा कि इस दान में उनका लाभ के बदले हानि हो जाएगी, इसलिए उसने उसी सड़े गले आटे की रोटी बनाई और सेठ जी को खाने दिया। रोटी मोटी थी। सेठ जी ने कहा, अभी तो नई बहू है, रोटी बनाने की कोई नया कला होगी। इसलिए रोटी को सेठ जी ने बड़े शौक से मुंह में लिया। रोटी में गंध ऐसी आती थी कि मुंह में ली नहीं गई। सेठ जी ने बहू को बुलाया और कहा, बेटी यह रोटी तो तुमने बनाई, उसका आटा कहाँ से मंगाई थी? क्या तुमने बढ़िया आटा नहीं मिला? बहू ने कहा, बाबूजी आटा तो अपने गोदाम का ही है, बहुत उत्तम आटा है। जिस आटे की रोटी आप रोज दान करते हैं, उसी आटे की रोटी बनाकर मैंने लाई है। देखिए पिताजी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे अन्न की रोटी आप दान में बांटते हैं, वैसी रोटी प्रारब्ध में आपको मिलने वाली है। यदि आप उसी से उस रोटी को खाने की आदत नहीं लगाएंगे, तो उन रोटियों का कैसे खाएंगे? वस्तुतः जिस तरह का जो कर्म करता है, उसका फल वैसा ही उसको मिलता है। इसलिए संतों ने कहा, पाप कर्म तो करे ही नहीं और पुण्य कर्म करो, तो इस तरह कि तुम्हारा दाहिने हाथ का किया हुआ पुण्य बाएं हाथ का पता नहीं चले। हम 3 तरह से कर्म करते हैं, तन से, मन से और वचन से। चाहे पुण्य कर्म करें चाहे पाप कर्म करें। कितने लोगों का ऐसा विचार है कि हमने यदि 5 पाप कर्म किए और 10 पुण्य कर्म किए, तो इस 10 पुण्य कर्म में से 5 घटा दो, 5 पुण्य कर्म बच जाएगा। पाप और पुण्य दोनों के फल भिन्न भिन्न भोगने पड़ते हैं। इसलिए हम जो कुछ करें, सोच समझ कर करें। संतों ने कहा, इस कमजोरी के सत्संग के द्वारा दूर करें, पापों को ध्यान द्वारा को दूर करें। केवल इस जन्म की बात नहीं है, हम लोग के अनेक जन्म हुए, उन अनेक जन्मों के कितने कर्म हुए सो समझिए। वह पहाड़ के समान है, ऐसा जानिए। हमारे काटने का उपाय क्या है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आप कुछ उपाय बता सकते हैं? तो उत्तर देते हैं, पातक टरई कहते हैं। पातक टरई अर्थात भरई नहीं कहते हैं। किसी तालाब में पानी के ऊपर सेवर जाते रहते हैं। जब पानी का काम होता है तो हटाकर हम पानी पीते हैं। फिर थोड़ी देर में वह सेवर पानी का पूर्वत जगह आ जाते हैं, भर नहीं जाते। अभी हम लोग उस सत्संग में बैठे हुए हैं, मन में मलिनता नहीं है, परंतु जब घर जाएंगे तो पुनः घेर लेगा। ऐसी अवस्था में जिज्ञासा होती है,
इस पातक के नाश का क्या उपाय है। प्रभु की जब वस्तुतः कृपा होती है तब संतों के दर्शन होते हैं, और उनके दर्शन, स्पर्शन और समागम आदि से पाप राशि नाश होती है। भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं, जब तक ईश्वर की अनुकंपा नहीं होगी संतों के दर्शन नहीं होंगे। जिनको संतों का समागम होता है उनका बड़ा भारी भाग्य है। संत समागम के समान और कोई लाभ नहीं है। संतों का दर्शन करो, वे जो बताएं सो करो, तभी पाप का नाश होगा। संत जन ध्यान करने और सदाचार पालन का आदेश देते हैं। कोसों फैले हुए पहाड़ पुंज का नाश ध्यान से नष्ट हो जाता है। इसी भांति यदि दृष्टि रूपी काठी की गुरु निर्देशित स्थान पर स्थिर किया जाए और यदि सेकंड के लिए भी जम हो जाए तो अवश्य ज्योति उठ जाएगी। कबीर साहब ने कहा है, अपने घर दियरा न बारू रे। बाहर में कितना भी प्रकाश प्रकाशित हो, लेकिन जब तक अंतर्दृष्टि खुलेगी नहीं तब तक अज्ञान जाएगा नहीं। जैसे आकाश में बादल लगे नहीं तो बिजली चमकेगी नहीं। साधना करने में भी साधक के समक्ष अंतराकाश में काले काले बादल मंडराते हैं। उन बादल में जो दृष्टि स्थिर होती है वे बिजली की छटक देखते हैं, फिर नाद भी सुनते हैं। संत चरणदास जी के नाद के संबंध में बड़ा अच्छा कहा है। वर्तमान काल में कितने गुरु ठेकेदारी लेते हैं। वे आंखें में नस आदि को चीप चाप करते हैं। उसमें जो भक भक रोशनी होती है उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो और कान बंद करने पर जो शब्द होते हैं उसके वो ब्रह्मनाद कहते हैं। असल में यह न तो ब्रह्मनाद है और न ब्रह्म ज्योति। जो प्रभु के प्रकाश को पाता है वो प्रभु को पाता है। जैसे सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखते हैं, उसी प्रकार आत्म प्रकाश से परमात्म दर्शन होता है। यह आतश शीशा है, इसको सूर्य के समान समझिए। संत सद्गुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर साधना करते हुए यदि दृष्टि की दोनों धाराएं एक हो जाएं तो वहां प्रकाश होगा, यह सुनिश्चित है। नींव में दो होते हैं और दोनों के बीच होकर शाही आती है। बीच में एक दांत को तोड़ दें तो उससे लिखा नहीं जाएगा। उसी तरह दृष्टि की धारें यदि इधर उधर हो जाएं तो प्रकाश नहीं होगा। दाएं धार और बाएं धार जब मध्य सुषुम्ना में मिलेगी प्रकाश होगा। विषयोन्मुखी मन में जब विषय भोग के व्यवधान पहुंचता है तो वह तिलमिला उठता है। लेकिन निरंतर ध्यान करने से एक समय ऐसा आएगा कि क्रमशः विषयों से घृणा हो जाएगी। विषय मन को ध्यान में स्थिर कीजिए, अंतर में प्रकाश होगा, विषय आस छूटेगी और आप सच्चे सुख का अनुभव करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अ, गुरु महाराज जी की वाणी। भगवान का प्रकाश किधर है। धर्मानुरागी प्यारी जनता। संसार परिवर्तनशील और नाशवान है। चाहे लोग बसते हैं वहां आज ग्राउंड का प्रवाह होता है, और जहाँ गंगा जल का प्रवाह था वहाँ लोग बसते हैं। वहां पहले यात्रियों का राज था। हम लोग शब्द सुनते हैं
इसको भी खंड होता है। प्रत्येक अक्षर पर खंड होता है। शब्दों में भी इसको एक अक्षर ब्रह्म कहते हैं। यह अखंड नाम है, आदि नाम, जिससे सृष्टि हुई। बिना शब्द के सृष्टि नहीं हो सकती। शब्द प्रारंभ हुआ, आदि सृष्टि में आदि कंप हुआ। श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है शब्द तीन प्रकार के होते हैं, प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय। प्राणमय शब्द चेतन धारा को कहते हैं। ईश्वर का नाम प्राणमय शब्द है, उसको जपने की जरूरत नहीं, ध्यान में जाना जाता है। उसको पकड़ो। उसको क्या पकड़ोगे, वही तुमको पकड़ लेगा। वही अखंड साहिब का नाम है। संतों के ग्रंथों को पढ़ो, बराबर सत्संग करते रहो, तो इसको अनपढ़ लोग भी ज्ञान देंगे। सन 1922 ईस्वी में छपरा में मैं महीने ठहरा था। वहाँ एक सत्संगी था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु सत्संग सुना था। शब्द के बारे में चर्चा होने पर उसने कहा, एक शब्द और होता है जिसको श्रुतात्मक शब्द कहते हैं। उस सत्संगी का नाम था तहबलदास। जाति का वह मेहतर था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से वह इस बात को जानता था। आप लोग भी सत्संग कीजिए, आप लोग भी बहुत बात समझिएगा। नाम भजन की बड़ी महिमा है। वह नाम भजन ध्वन्यात्मक शब्द का होता है। ध्यान में डूबने वाला ही उस ध्वन्यात्मक नाम को जान जाता है। इस शरीर रूपी गुफा के अंदर परमात्मा रहते हैं। इस शरीर में बुद्धि है। आजकल के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि बुद्धि से क्या क्या चीजें निकलती हैं। भगवान श्री राम का राज्य किधर है, आपके अंदर है। उस शाम प्रताप रूपी सूर्य के दर्शन से अज्ञानता जाती रहती है। काम क्रोध आदि विकार दामित होते रहते हैं। सुख संतोष विराग विवेक आदि आते रहते हैं। संत लोग कहते हैं परमात्मा का विश्वास करो, उस परमात्मा को पाने का यत्न अपने अंदर करो। गुरु के बताए अनुकूल यत्न करने के लिए सत्संग प्रेरणा करता है। इन बातों को समझने के लिए मासिक पत्र शांति संदेश महीने महीने निकलता है। उसको पढ़िए, इसमें मेरा विचार आप लोग को मालूम होता रहेगा। रविवार के दिन में सत्संग किया जाएगा। जो सत्संग नहीं करते हैं उनका ख्याल पाप में गिर जाता है। सत्संग करते रहने से पाप कर्म में मन डूबता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं कल पिंड और ब्रह्मांड से आप लोग को सुना रहा था। कुछ हिस्सा रह गया था जो आज सुनाने के लिए बाकी है। आज उसको सुनाता हूँ। जिसकी प्राण शक्ति खराब हो गई है, वह नेत्र से गंध ग्रहण नहीं कर सकता। एक एक विषय के लिए एक एक इंद्रिय है। उसी प्रकार तुम्हारे निज ज्ञान के लिए अर्थात आत्मा के लिए भी कोई विषय है। सब इंद्रियों को छोड़कर, मन बुद्धि को छोड़कर के तुम्हारा विषय परमात्मा है। वह परमात्मा आत्मगम्य है। आत्मा से उन्हें तब पहचानो जब इंद्रियों से छूट जाओगे। इंद्रियों से छूटने का उपाय सीखो। बाहर पर्वत पे जाओ या मक्का जाओ, पवित्र स्थान में जाओ या जगन्नाथ जी जाओ, कहीं जाओ इंद्रियां साथ रहेंगी ही। इतने अंदर चलो। पहले
पहले मोटी इंद्रियों से फिर सूक्ष्म इंद्रियों से छूटोगे। जागृत में बाहर के इंद्रियों से संग रहते हो, स्वप्न में बाहर की इंद्रियां छूट जाती है। नाक से इंद्र का छुआ रहने पर भी स्वप्न में उसकी सुगंध नहीं मालूम होती। अपने अंदर में प्रवेश करो। श्रीमद् भागवत गीता के क्षेत्र क्षेत्र का विचार किया है। क्षेत्र अपनी माने खेत और क्षेत्र के माने खेत को जानने वाला। ये 31 तत्वों के बारे में बताया गया है। इच्छा, देश, सुख, संघात, चेतना 32वां क्षेत्रज्ञ है। आप क्षेत्र नहीं हैं, क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र के सब तत्वों से जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ अलग हो जाए तो आप अकेले हो जाओगे। अब अकेले में जो पहचान हो वही परमात्मा है। इसके लिए बाहर में कहीं जाने से क्षेत्र से नहीं छूट सकते। स्वप्न में जाने से स्थूल शरीर आदि स्थूल इंद्रियों से छूट जाते हैं। यह थोड़ा सा नमूना हुआ कि अंतर्मुख होने से स्थूल शरीर इंद्रियों से छूटते हैं। इस प्रकार अंदर अंदर चलने से तुम शरीर सब शरीरों से छूटकर अकेले हो जाओगे। तब तुम अपने को और परमात्मा को पहचान सकोगे। देह में सब अंगों को आंखों से देखते हो, किंतु आंख को देखने के लिए आंख ही है। वैसे ही परमात्मा को आत्मा से ही पहचानोगे। बाहर में भीतर जाने के सब ख्यालों को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, दीर्घाध्योग की तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। इसी शरीर में जैसा संस्कार बैठाओगे वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय शरीर, मानवीय संस्कार मन में बैठाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भजन में पूरे हो जाने से ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। पूरा भजन नहीं होने से फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि भजन संस्कार को बढ़ाने वाला दूसरा शरीर नहीं है। मन को एकाग्र कर भजन करो। पूजा पाठ के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं, जप के द्वारा एकाग्र करते हैं। एकाग्रता एक बिंदुता है। जब तक एक बिंदुता नहीं होगी पूर्ण सिमटाव नहीं होगा। पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो। एक बिंदुता में पूर्ण सिमटाव होगा। ऐसे सिमटाव वाले की ऊर्ध्व गति हो जाएगी। तुलसी साहब ने कहा है, सूरत शिरोमणि घाट घुमट मठ मंदन करे। ऐसा दरवाजा शिरोमणि घाट है। यहाँ पर सिमटाव होने से मृदंग बजेगा। तुलसी साहब के वचन पर विश्वास करो तथा ध्याना बिंदु उपनिषद में पढ़ो। बीजाक्षरम परम बिंदु ना तस्वपरि स्थितम स शब्द अक्षरे छिने निशब्दम परमम पदम। यही संतमत है। मुझे किसी संप्रदाय, द्वैत, अद्वैत, विशेषवाद, शुद्धावाद, द्वैतावादी, त्रैत आदि के झगड़ा नहीं। मैं किसी का खंडन नहीं करता। मैं कहता हूँ परमात्मा पहचान के लिए चलो। चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर अंदर में चलो। अंदर में चलने के लिए कोट कमीज तथा कुर्ता शरीर को उतारो। शरीर रहित जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए जिस युक्ति से सब शरीरों में रहित हो जाओगे वह यत्न करो। सदाचार का पालन करो। सबके लिए हित की बात है। बहुत प्राचीन काल में केवल यज्ञ था। पीछे कुछ देव उपासना का ख्याल हुआ और पीछे चलकर अध्यात्म ज्ञान हुआ। अध्यात्म ज्ञान से निर्णीत पद पर आरूढ़ करा देने के लिए योग शास्त्र है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवाओ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदार। महिमा कहे न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु न जाए। जी लग गया उपस्थित है।
अव्यक्त रूप में सदगुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि कोटि से नमन। प्रणाम बाबा, जय आदरणीय मालिक गुरु। परमानंद बाबू, सम्माननीय समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जन में आदरणीय माता भक्ति भान। महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज ने कहा है, अगर जीवन में सुख चाहते हैं थोड़ा थोड़ा भजन करते रहिए। भजन से तात्पर्य होता है भजन गाना नहीं। उसको सुमिरन भजन कहते हैं, जिसके द्वारा सुमिरन किया जाता है। और भक्ति किसके द्वारा की जाती है तो ये भी बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने कहा कि भक्ति की जो शुरुआत है, प्रारंभ, वो नीचे से है नहीं, वो ऊपर से है। कहाँ से है तो कहा, 13 से 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन वचन कर्म गोचर व्यापक व्यापन। यहाँ से भक्ति प्रारंभ की जाती है। लेकिन दूसरे जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग ही प्रथम भक्ति है। और संत आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, क्योंकि संत ही ये मार्ग बताते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संतों का जो पंथ है वो अपवर का है। संत पंथ अपवर कर, कामी कर भव पंथ का है संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। भगवान शिव ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है कि जो भजन नहीं करता है, विषय में रमन करता है, तो ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि संसार में सत्य अगर है तो का भगवान का भजन है। अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं तो कहा कि आप सत्य से वंचित रहते हैं। भगवान शिव कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं सत्य बात कहता हूं कि संसार में सत्य अगर कोई है तो भजन है। इसलिए भजन को समझना पड़ेगा हम लोगों को। और जब तक भजन को नहीं समझेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं कि सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। यहाँ सुकृत करने के लिए कहा और नाम को सुमरण करने के लिए कहा। नाम सुमरण के संबंध में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वर्णात्मक नाम को लोग क्या करते हैं, जपते हैं, ये सुमरण कर लेते हैं। लेकिन ध्वन्यात्मक का क्या किया जाए, का ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए कहा वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि 3 त्रिविध शब्द अनुभवगम अगम तुलसी का है कवि। लेकिन संत कबीर साहब पुनः दोहराते हुए कहते हैं कि सुमिरन सुरति लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। ये कहते हैं सुमिरन करने के लिए बाहर के समस्त पट को बंद करें और क्या करें तो कहा सुरत से सुमिरन करें। और सुरत से सब सुमिरन करेंगे तो आपने भी सुना थोड़ी देर पहले, इस संत शिरोमणि घाट पर या सुरत शिरोमणि घाट पर क्या होता है तो कहा गुमठ मठ मृदंग बजे रे। और वहीं पर भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द भी होते हैं, राग रगड़िया को उत्पन्न भी वहीं पर होता है। इसीलिए धरणीदास जी महाराज कहते हैं कि आपको ठहरना चाहिए। कहाँ तो कहा नासाग्र में। इसीलिए धरणी निर्मल नासिका, निरखत रहो नैन की कोर, सहजे चंदा उगिए भवन होते जोर।
संत सिमनारायण स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि मन को उधर लगाना चाहिए, किधर का, जिधर से हमारा सुमिरन बने। इसलिए उन्होंने कहा कि मन रे तू लागी रहो यही ओर। तो बताते हैं कि किस ओर लगाना है, तो कह रहे हैं कि सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद शोर। का आपके कपाल में सार शब्द है और हर वक्त होते रहता है। सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद शोर, सदैव होते रहता है, इसीलिए उधर लगाना चाहिए। दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा मिले गंगा सहित जमुना त्रिवेणी की ओर। त्रिवेणी कहते हैं जहां पर 3 नदियां का समागम हो। गंगा मिलते हैं, यमुना मिलते हैं और सरस्वती मिलते हैं। सरस्वती के संबंध में क्या कहा गया, तो परिषदकार ने कहा ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषमना चो सरस्वती। सुषमना को ही सरस्वती कहते हैं। यद्यपि सुषमना का रंग सफेद है, सरस्वती का भी सफेद ही है, उनके सारे आभूषण सफेद ही हुआ करते हैं। सफेद शांति स्वरूप है। और सरस्वती और सुषमना नाड़ी ब्रह्म रूपनी है, इसीलिए उसमें ब्रह्म की धारा प्रभावित होते रहता है। जो साधक साधना करते हैं तो धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि उन्हें ब्रह्म के शब्द को सुनाई पड़ता है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम ब्रह्म की धारा को सुने, अर्थात ब्रह्म के शब्द को सुने। तो ब्रह्म के शब्द को सुनेंगे तो ब्रह्म की तरफ सुख लगेगा। तो अगर ये हम लोगों का अगर वृत्ति बनी रह गई तो निश्चित है कि हम लोग का पार लगेगा। इसका जीवन होगा शुद्ध सदाचारी। और सदाचारी जीवन जीने के लिए हम लोग को तत्परता के साथ प्रत्येक दिन फूक फूक करके पैर रखना पड़ेगा। इसीलिए जय गुरु। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर कल्याण हम लोगों को चाहिए तो जीवन सदाचारी पूर्ण बिताते हुए रोज भजन करें। भजन में प्रारंभ जो करें हम लोग कैसे करें, तो संत कबीर साहब कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सत सद्भाव। उन्होंने कहा कि मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु रूप का ध्यान से प्रारंभ करें, फिर दृष्टि योग करें, फिर तब शब्द साधना करें। ऐसे करने से हमारा काम आपका बनेगा। इसलिए मूल को हम लोग समझें, मूल में भूल नहीं होना चाहिए। गुरु रूप का अगर दर्शन होने लग जाए प्रत्येक दिन तो साधक बड़े सौभाग्यशाली होंगे। इसीलिए हर हमेशा ख्याल रखना चाहिए गुरु मूर्ति का दर्शन हो, दृष्टि योग टिकने लग जाए। लेकिन सब दिन टिकता भी नहीं है, सब दिन होता भी नहीं है, क्योंकि उस तरह की स्थिति बनाने के लिए समय लगता है। और जिस दिन लग जाएगा उस दिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि गुरु का दर्शन करना ही अपने अंदर में नाव किनारे लगा लेना है। संत तुलसी साहब ने कहा दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। जिनके किनारे नाव लग जाते हैं उन नाव पर सवार होते हैं, सूरत शिरोमणि घाट तक पहुंचते हैं, वहां गुमठ मठ मृदंग को सुनते हैं। सुनते सुनते उनमें से बहुत सारे शब्दों को सुनते 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 एक सार शब्द को पकड़ता है। सार शब्द को पकड़ने वाला जीव अपना पहचान करता है, परमात्मा का पहचान करता है। तब स्थिति क्या बनती है, अपना पहचान होने पर परम कल्याण को प्राप्त करता है। और द्वैत भाव तो रहता ही अपना पहचान में भी। स्वहम शब्द का प्रयोग तो कर सकता है वो, हम ब्रह्मस्मि कह सकता है वो, लेकिन परिणाम ये है कि द्वैत है
और जब शब्द को पार करता है तो अद्वैत में चला जाता है। फिर उनका द्वैत भाव नहीं रहता है और वो एक हो जाते हैं परमात्मा और वो दोनों मिलकर के एक मिलकर के होकर के परमानंद को प्राप्त करके दुखों का अंत कर लेता है। यही थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सबको।